एम पवन धनगर, योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, और हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें मैंने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसकी दी है कि भाई सबशेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है ना, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या उनके शेप है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमको देखना है। ठीक है भाई, तो क्वांटम नंबर जो है कहां से डिराइव हो रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ठीक, तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले कि इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है, 4 नंबर्स का सेट है। ठीक, विच प्रोवाइड all information about इलेक्ट्रॉन, all information about इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइक क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमें बता देता है ऑर्बिट के बारे में, या यूं कहें कि साइज ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल। ठीक है, कई बार देखो सबशेल को ही ऑर्बिटल बोल दिया जाता है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। कई जगह बुक्स में भी लिखा होता है ऑर्बिटल सबशेल, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और कंफ्यूज ना हो। तो ऑर्बिट के बारे में या फिर साइज ऑफ ऑर्बिट सबशेल के बारे में बताता है। ठीक, दूसरी कहानी ये क्या बताता है, ये दूसरी कहानी बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, तीसरे नंबर पर ये बताता है, ठीक है भाई, पहले में ऑर्बिट बताया, दूसरे में हमें क्या बताया स्टूडेंट्स, है ना, दूसरे में हमें बताता है कि भाई कौन से ऑर्बिटल में, कौन से सबशेल में वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सबशेल के बारे में बताएगा। सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ केवल साइज बताया, अब बताया कि कौन सा सबशेल है। ठीक, अच्छा, लास्ट में फिर ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बता देगा कि सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में, और फिर एक और चीज होती है कि भाई स्पिन कहां पर ये कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 तरह के क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स, और ये क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी जानकारी आपको दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर पता है तो आप जो है उसके बारे में पूरा उसका प्रॉपर एड्रेस बता सकते हैं। ठीक, कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर होते हैं, अच्छा ये 4 में से जो 3 है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आ रहे हैं, है ना। तो देखो पहला क्वांटम नंबर जो है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक, फोर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 5 होता है स्पिन क्वांटम। ठीक, ये 4 क्वांटम नंबर हमारे होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, अब एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 4 क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन्स की चारों जानकारियां आपको दे देते हैं नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये इट प्रोवाइड या इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर इसी को क्या क्या कह दिया जाता है, साइज ऑफ सबशेल,
साइज ऑफ सब शेल। ठीक, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीजें बताता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है आपका ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, या उसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये साइज ऑफ सबशेल बताता है, क्योंकि अगर साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये साइज बताता है सबशेल का, ये ऑर्बिट बताता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, इट डिनोटेड बाय एन, इसे एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा एन का जो नंबर है वो कभी भी, है ना, आगे लिख देता हूं चलो। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, नेवर विल बी जीरो। भाई एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऑर्बिट है ना, तो कुछ ना कुछ ऑर्बिट तो होगा ही। वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, चलिए तो देखो भाई, वैल्यू ऑफ एन नेवर विल बी जीरो, मतलब एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर देखो एन का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा मतलब कि कोई ऑर्बिट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ करेगा, है ना, मतलब इसलिए एन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तीसरी बात देखें इसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ये एन को हमें डिनोट करती है, ठीक है, और ऑर्बिट के बारे में बताती है, जीरो इसकी वैल्यू कभी हो नहीं सकती। ठीक है, चलो, अच्छा इसको जो है बोहर ने आपको डिस्कवर करके बताया था, या बोहर ने दिया था, है ना, तो बोहर का नाम इसमें हम याद रख सकते हैं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय बोहर। अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बारे में बोहर ने बताया था, उसी को जो है ऑर्बिट कहा, और वही आगे चल के ये क्वांटम नंबर बन गया। ठीक, अच्छा इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो सकता है, तो देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है स्टूडेंट्स 2n²। क्या हो सकता है? 2n²। ठीक, अच्छा दूसरी बात मैं कहूं कि नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, तो वो होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिट के बराबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर। भाई जितने ऑर्बिट है उतने ही सबशेल है। जैसे मैंने कहा कि अगर n इक्वल टू 1 है ना, तो ऑर्बिट भी उसमें कितने होंगे सबशेल, वो भी एक ही होगा। अगर n इक्वल टू 2 है तो ऑर्बिट सबशेल कितने होंगे, दो। हमें पता है पहले में एक एस होता है, दूसरे में एस और पी होता है। अगर n इक्वल टू हो गया 3, तो तीन हो जाएंगे टोटल, एस पी और डी। वैसे ही n इक्वल टू 4 हुआ तो 4 एस पी डी और क्लियर। तो ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2n² होंगे, और नंबर ऑफ सबशेल जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के ही बराबर होते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी जानकारी जो है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखने को मिलती है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए। अगला जो हमारा क्वांटम नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, ठीक, तो हम लिख देते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, सब शेल, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सब शेल के बारे में बताता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग, है ना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वही एटम के अंदर तो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सब है, इलेक्ट्रॉन का इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है? उसके दो रीजन है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मूविंग पार्टिकल है ना, घूमता रहता है हमेशा, इस वजह से उसके ऊपर इतनी सारी बातें हो रही। अब बेचारा प्रोटॉन क्या है, वो तो आराम से न्यूक्लियस के अंदर सेट है ना, तो इस वजह से
उसकी उसकी बातें हम ज़्यादा नहीं करते हैं, हालांकि उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन जो है ये मूविंग पार्टिकल है, लाइट की लगभग लाइट की स्पीड से घूमता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में आ जा सकते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहीं आ या जा नहीं सकते हैं, पर ये घूम सकता है, जिससे एलिमेंट्स के आयंस बनते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इतनी सारी चीजें कि भाई इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, पहले इलेक्ट्रॉन है कहाँ वो बताओ, है ना, क्योंकि वो जहाँ होगा वहीं से प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन है ना, उसके बारे में क्वांटम नंबर दिए गए कि भाई अगर ये नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ किस जगह घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो सबशेल होते हैं चार, एस, पी, डी और एफ। अभी जो एल है इसके फिक्स वैल्यू है ना, हर सबशेल के लिए। जैसे एस के लिए एल का जो वैल्यू होता है, एल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। पी के लिए जो एल का वैल्यू वो होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। अगर मैंने आपसे कभी कहा कि भाई एल इक्वल टू 2 है, मतलब उसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, है ना। अगर एन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 0 से n माइनस वन तक होता है। कहां से कहां तक? 0 से n माइनस वन तक, मतलब 0 मतलब s, n माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा सब शेल के बारे में। अगर 0 वैल्यू है तो s, 1 वैल्यू है तो p, 2 वैल्यू है तो d और f है तो 3। क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखो कि अगर हम बात करें भाई सब शेल के बाद, अब नंबर आता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, क्योंकि भाई जैसा सब शेल होगा वैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे। ठीक है, तो जो L है हमारा, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये इंफॉर्मेशन देता है सब शेल के बारे में। और हर सब शेल के लिए जो L का वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है। ठीक। अच्छा, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो अगला क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक। ठीक। अच्छा देखो, इसमें एक और फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है h अपॉन में 2 पाई, ठीक, अंडर रूट एल, एल प्लस, ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, है ना। ये भी हमें याद रखना है, किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगले की बात करें हम, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड नंबर है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक। अच्छा, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या चीज बताएगा? अब ये सबशेल हमारा हो गया। अब ये इट गिव्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इंफॉर्मेशन देता है कि ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है ना। जैसे देखो, एस सब शेल जो है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर। अगर मैं कहूँ पी सब शेल है तो उसमें स्टूडेंट 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। ठीक। अगर डी सब शेल है तो उसमें जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। ठीक। और अगर एफ सब शेल है तो उसमें जो है वो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर, इस तरीके से ये होता है। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं। और ऑर्बिटल क्या है? अभी बताया मैंने कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस रीजन को ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर। चलिए, अच्छा, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है? तो हम लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स
अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि भाई ये तो ऑर्बिटल बता रहा है ना, और ऑर्बिटल कहाँ होगा, सबशेल में, तो जैसा सबशेल होगा वैसे ऑर्बिटल होगा, है ना। और क्या वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है -L2 प्लस L, -L से +L। जैसे अगर मैंने कहा कि L का वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, तो फिर मैं M के क्या वैल्यू लिखूंगा, -1 से +1, तो -1 0 और +1। अगर मैंने कहा कि L इक्वल्स टू 2 है, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2, मतलब 5 वैल्यूज हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैंने कहा कि L इक्वल टू है 3, तो M इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 7 वैल्यूज। और अगर L इक्वल्स टू 0 हुआ तो M इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्योंकि देखो L का वैल्यू इसी पर डिपेंड करता है, और अब इसमें तो एकमात्र L का मतलब 0 मतलब S का मतलब कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक ही ऑर्बिटल है तो उसी में ही होगा इलेक्ट्रॉन, उसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है ना। इसीलिए M का वैल्यू यहाँ 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई L इक्वल टू 0 मतलब कि S सबशेल, और S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो M का वैल्यू 1 होना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पर M का वैल्यू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये तो लोकेशन बताएगा ना, तो जब इसमें एक ही सबशेल, इस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन उसी में ही होगा, इसीलिए वहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए M का वैल्यू यहाँ क्या 0 ले लिया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात, तो ये M की बात हो गई। अब लास्ट बचा है स्पिन क्वांटम नंबर, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर 4, क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार इसको जो है MS भी लिख दिया जाता है, और कई बार जो है इसको सिर्फ S भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें केवल दो ही नंबर्स हैं हमारे पास वैल्यूज, एक है +12 और दूसरा है -12। ये बताता क्या है, तो देखो ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है ये बताता है ना। कैसे का मतलब कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, है ना। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमें ये बताते ही, उसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग वाली जो मोशन है उसके बारे में पूरी जानकारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे देती है, पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के साथ साथ एक्सियल मूवमेंट भी तो कर रहा है ना, अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी घूमती है और पूरे सन के चारों तरफ भी घूमती है ना। तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो अब एक्सिस पर दो डायरेक्शन में घूम सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। तो अगर आप उसको क्लॉकवाइज मान रहे हो तो इन दोनों में से कोई एक नंबर दे दो, है ना, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे मान लो मैंने +12 को क्लॉकवाइज बोल दिया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया तो ये प्लस हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ये नहीं है कि भाई प्लस आया तो क्लॉकवाइज ही होगा और माइनस आया तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन, है ना, अब हमने क्या क्या चीजें बता दी कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बता दिया ऑर्बिट, ठीक, या साइज ऑफ ऑर्बिटल, फिर एजीमुथल से बता दिया सबशेल, फिर मैग्नेटिक से बता दिया ऑर्बिटल। अब वो ऑर्बिटल तक हम पहुंच गए, अब ऑर्बिटल में वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, कि भाई वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये स्पिन क्वांटम नंबर जो कि बहुत ही आसान है, और इसमें केवल दो ही वैल्यू हमारी होती है, इसके अलावा कोई तीसरा वैल्यू इसका नहीं होता है, और ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, किसी भी दूसरे क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं है ना, क्योंकि जो सारे क्वांटम नंबर आए हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं और ये वहां से आई नहीं है, इस वजह से इसका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है।
ये सेपरेट है, अलग है। ये केवल ये बताता है, वो सबके सब रिवॉल्विंग मोशन बताते हैं इस तरीके से, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्सियल मोशन। क्लियर? तो इसको भी नोट कर डालिए, फिर हम इसके कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करके इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरा कवर होता है। क्योंकि देखिए क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भाई आपसे पूछा गया, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, चलिए मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। आपसे ये बोला गया कि एल्यूमिनियम के जो 12th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसके चारों क्वांटम नंबर आप लिखिए। ठीक है, 12th नंबर। तो कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम 13 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो ये है 1s2। अब देखो उसके लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बेसिक वीडियो में ये सारी चीजें बताई कि भाई अगर आपको मान लीजिए किसी एलिमेंट के लिए कहा गया या पूछा गया कि इसका इतने इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर बताइए, तो आपको पहले उसका नंबर तो पता होना चाहिए ना, एटॉमिक नंबर, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, तभी जाकर तो क्वांटम नंबर निकलेगा। इसीलिए बेसिक चीजों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए 1s2 2s2, ये हो गया 2p6, उसके बाद में होता है ये 3s2, है ना, और 3p1 चला जाएगा ऐसे ही, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसको अगर बनाए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक, 2s में जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में जो है वो इस तरीके से। अब देखो इनको कागज पे बनाते समय इनको सबको एक जैसा ही बनाया जाता है। अब आपको ये मत कहना कि भाई जो p ऑर्बिटल था उसका शेप तो ऐसे डंबल था, फिर आप ऐसे स्क्वायर क्यों बना रहे हो, है ना। तो ये पेपर पर जब लिखा जाता है तो सभी को इसी तरीके से शो किया जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से आप देखिए ऐसे, फिर 3s2 थोड़ा बड़ा बन गया, ये रहा 3s2 और ये रहा हमारा 3p1। क्लियर? अब देखिए वो ये पूछ रहा है कि 12th नंबर का इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी देनी है ना। तो इनको पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 2p6, ये हो गया आपका 3s2 और ये आपका 3p1। 12th नंबर, तो 12 नंबर गिनो, तो यहाँ तक कितने हो रहे, 6 और 4 10, 10 हो गए। 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना। अब 11 नंबर के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आप देखो कहाँ पर है, किस ऑर्बिट में है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 3s, कौन से ऑर्बिट में, 3 में, मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 3, पहला क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर पर आप देखिए कि किस सब शेल में है, तो ये लिख रखा है s में है ना, मतलब कि जो l है वो हो गया आपका s, और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0। क्लियर? तीसरे नंबर पर आप देखिए m इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। और 4 नंबर पर आप देखिए s मतलब स्पिन, तो अब स्पिन में आप कोई भी एक ले सकते हो भाई। अब हमें एग्जैक्ट तो ये पता नहीं होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ये वाला किस डायरेक्शन में, ये वाला, ये पता है कि दोनों अपोजिट है। अगर एक को मैं क्लॉकवाइज दूंगा तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तो मैं इसको प्लस माइनस हाफ ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एल्यूमिनियम के 12वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर मेरे पास आ गए। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है, जो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, दूसरा आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई चारों क्वांटम नंबर आपको दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि वो कौन से एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी एक इसका रिवर्स फिनोमिना है ना। अच्छा, चलो अब देखो इसके अलावा हम देखें तो और एक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई कैल्शियम उठा लो, कैल्शियम 20, इसके मुझे 16 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जानकारी चाहिए पूरी। तो सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखिए 20, फिर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, 3p6 और 4s2। क्लियर? तो देखिए अब ये बाहर वालों को हम ले लेते हैं, इनकी तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सब पैक है। तो 3s2 बना लेते हैं, ये देखिए ये 3s2 बन गया, ये 3s2, फिर 3p बना लेते हैं,
3000। कौन सा नंबर का पूछ रहा है? 16। तो 10 तो यहाँ तक हो गए, है ना, 11 12 13 14 15 16। अच्छा, ऐसे गिनेंगे क्या? ये भी एक बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पहले सिंगल सिंगल पेयरिंग होगी, फिर बाद में पेयरिंग होगी। मतलब क्या हुआ कि 10 11 12 हो गए, 13 14 15 16, ये रहा 16वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि बेसिक क्वांटम नंबर, ऐसे आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, पर बेसिक पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर है। ये क्या है बेटा? px, ये pz और ये py। अब लिखो इसके बारे में। तो n इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है, अच्छा l इक्वल टू क्या है? p का मतलब 1, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 0 और +1। अब देखो -1 0 और +1 मतलब ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1। तो कौन से में स्टूडेंट्स? वो -1 में। मतलब m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -1। और s जो है वो तो प्लस माइनस आप कुछ भी हो सकता है। ये इसके चारों क्वांटम नंबर आ गए। क्लियर? चलिए, तो फटाफट से इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैंने यहाँ पर 4 सेट लिख रखे हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स के। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन पॉसिबल है और कौन नहीं है, मतलब इसमें से कौन एग्जिस्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो चलिए चेक करते हैं। पहला नंबर देखिए, यहाँ पर n इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये तो पहले में ही फेल हो गया। भाई अब भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, है ना। तो आगे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा सेट है ये नॉट पॉसिबल, आप लिख दीजिए। ठीक है भाई, क्योंकि n 0 है, n 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, n इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो सकता है। अगर n 1 है तो l 0 होगा, ये भी ठीक है ना। क्योंकि देखो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट। अब l इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि s सब शेल, ये भी ठीक है। m इक्वल टू 0, अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, और ये प्लस मतलब ये पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो सेट है ये पॉसिबल है। क्लियर? अगला देखिए भाई, n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो l इक्वल टू 1 होगा क्या? नहीं होगा, l इक्वल टू 0 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, और l मतलब 1 का मतलब कि p सब शेल, तो पहले ऑर्बिट में p सब शेल है ही नहीं, इस वजह से ये वाला सेट भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसको देखिए, n इक्वल टू 3, 1 2 3, ये लीजिए भाई n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l इक्वल टू 3 का मतलब होगा f, है ना, और f तो 4 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड में नहीं होगा, मतलब ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्टूडेंट्स, जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, बट कंडीशन अप्लाई कि भाई आपको पहले पूरा बेसिक पता होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब शेल, उनके शेप, उनके साइज, वो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे खत्म होते हैं, ये पूरा डाटा आपके दिमाग में जब होगा तभी आप क्वांटम नंबर, इसीलिए इस चैप्टर में क्वांटम नंबर बिल्कुल आखिर में दिए गए हैं, ताकि आप पूरा पहले अच्छे से पढ़िए और बाद में क्वांटम नंबर को समझिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, तो ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक हमारा पूरा हमने कवर कर लिया। ठीक, तो आज के लिए हम इस वीडियो को रोक रहे हैं, है ना। अगले वीडियो में हम फिर कोई नया टॉपिक जो है, वैसे तो हम कहें कि भाई कंटिन्यूस ही चल रहे हैं, चैप्टर 1 2 इस तरीके से पूरा, है ना, हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि भाई हमें इसे पहले पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है ना। आज की सभा समाप्त की जाती है।